यीशु प्रेज द लॉर्ड। भाई से कितना लोग प्रेम करते हैं? हालेलुया। इतने महीनों का एक भाई। हालेलुया। पास्टर किरण जी का दिल से धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें वचनों के जरिए हमें सिखाया कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। अब ताली बजाकर हम उनके हमारी पन को दिखाएंगे। धन्यवाद पास्टर जी, आपने अपने समय को निकाला और आया। मैं जानता हूँ आप लोग सर्विस में जाएंगे, एक दिन लेट जाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। कुछ मिनट को मैं जो आशीष को आपके लिए लेकर आया हूँ उससे बिना बांट के मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगा। हालेलुया। हाल ही में जब फास्टिंग और प्रेयर चल रहा था तो आप जानते हैं उस बहन को अभी चर्च की ग्रुप में जुड़ना चाहती है, रायपुर से है। तो उनके माँ मेरे पास आकर कहने लगे कि बेटा ये जो मेरी बेटी है हमारे बात नहीं मान रही है, पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं है, हमेशा मोबाइल में ऑनलाइन रहती है। तो मेरे बेटी के लिए मेरी ओर देखिए, बच्चे की ओर नहीं, मेरी ओर देखिए। मेरे बेटी के लिए आप 10 दिन फास्टिंग करें। मेरे बेटी के लिए आप, उसके बेटी के लिए मैं क्यों फास्टिंग करूं? आपको भूख लग रहा है तो आपको खाना पड़ेगा ना, मुझे थोड़ा ना खाना पड़ेगा। इसलिए कोई किसी के लिए फास्टिंग करके तो प्रार्थना कर सकते हैं किसी के लिए, लेकिन किसी के लिए फास्टिंग करना ये अलग बात है ना। आपको आशीष चाहिए, आप फास्टिंग करो, परमेश्वर प्रसन्न होकर आपको देगा। सिंधिया सिस्टर मत भागिए, ठीक है। हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव होते हैं। जीवन की आंधियां हमें निराश कर देती है, जीवन की आंधियां हमें दबा देती है, जीवन में बीमारियां हमें कमजोर कर देती है, जीवन में हमारी समस्या हमें और दुविधा में डाल देता है, जीवन में हमारे नाकामयाबी हमें और नीचे खींच लेती है। लेकिन जीत हमें हमेशा उत्साहित करता है। लेकिन आज एक बात को मैं कहना चाहूंगा, जब इस मंडली में हूं, हमारे जीवन में जो कुछ भी क्यों हम जूझ रहे हैं, जो कुछ भी क्यों ना लड़ाई कर रहे हैं, जो कुछ भी क्यों परिस्थिति में गुजर क्यों ना रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के पास लेकर आएंगे तो वह समस्या का समाधान करेगा और बीमारियों को चंगा करेगा। जो निसंतान है उन्हें संतान देगा, जो असफल हुए हैं उन्हें सिखाएगा और सफल करेगा। बोलिए आमीन, आमीन। यूहन्ना के पुस्तक जब 2 अध्याय हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पानी को द्राक्षरस में यीशु को बदलते हुए, लेकिन एक बातों को हम यहाँ पे भूल जाते हैं। जब यूहन्ना के पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन हम देखते हैं तो मरियम ने यीशु के पास आकर कहते हैं, हे बेटा द्राक्षरस जो है घट गया, द्राक्षरस जो है घट गया। शादी में द्राक्षरस नहीं है तो इज्जत नहीं है, शादी में द्राक्षरस नहीं है तो कोई सम्मान नहीं है। मैं एक बातों को कहना चाहूंगा, यहाँ पे मरियम ना अपने पति के पास गई, ना अपने लोगों के पास गई, परंतु मरियम किसके पास आकर कहा? यीशु के पास आकर कहा। हालेलुया। आज हमारे जरूरतों को यीशु को कहेंगे। हालेलुया। जैसे उस दिन पानी को द्राक्षरस में बदला था, उन दिनों उनके जरूरतों को पूरा किया था, आज भी हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा यीशु जिंदा और सक्षम है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमारे विपत्तियों को यीशु को कहेंगे, हमारे खतरों को, हमारे विपत्तियों को यीशु को कहेंगे।
चाहे जीवन के कितना भी बड़ा विपत्ति क्यों ना हो, अगर हम उसे कहेंगे तो वह हमें बचाएगा। हालेलुया। मत्ती के पुस्तक उसका 8 अध्याय 25 आयत में हम देखते हैं, चेले जो है बड़े आंधी और तूफान में फंसे हैं, और ये आंधी और तूफान में जब फंसे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि आज हमारा दिन का अंतिम दिन है, हम मरने वाले हैं। जब वो नाव में बैठे हुए हैं, हम देखते हैं कि जो पानी है, जो 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 नहर जो है, उनके सर के ऊपर पार करके जा रहा है। कभी कभी हमारे जीवन में इतने बड़े समस्या खड़े हो जाते हैं, इतने बड़े आंधी खड़े हो जाते हैं कि हम ऐसे सोचते हैं कि आज तो मैं नहीं बचूंगा, बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे हम जब शिष्य को देखते हैं, मत्ती के पुस्तक 8 अध्याय उसका 25 आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि हे प्रभु, हम नाश हुए जा रहे हैं, हमें बचा। हम नाश हुए जा रहे हैं, हमें बचा। और यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? वह उठा, वो खड़ा हुआ और कहने लगा, हे आंधी और तूफान थम जा। आज जब कुछ भी आपके जीवन में आंधी और तूफान उठा है, वो यीशु थमा सकता है। हालेलुया। वो शांत कर सकता है। जीवन में कितना भी बड़ा लहर क्यों ना खड़ा हो, वो जब डांटेगा, जब वो कहेगा, हे आंधी, हे तूफान, तू शांत हो जा। आज यीशु कहता है आपको, जब आपके खतरों को आप कहेंगे, हे आंधी और तूफान शांत हो जा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे सिस्टर जो थे 40 दिन के फास्टिंग और 21 डेज के फास्टिंग और प्रेयर में उपस्थित थे, लेकिन जितना आपने प्रार्थना किया, जितना परमेश्वर के उस उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन याद करें, अगर शैतान यीशु को परीक्षण करने में नहीं छोड़ा तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। याद रखें, तैयार रहे। मैं जानता हूँ बहुत सारे सिस्टर जो हैं परीक्षा में हैं। क्या में है? पकड़े रहिए, परमेश्वर को वो जरूर सफल करेगा। आपको लगता है कि जो परीक्षा में आप गुजर रहे हैं, सोचते होंगे कि उसका कोई चारा या रास्ता नहीं है, लेकिन वो रास्ता अगर जंगल में, अगर उस समुद्र में बना सकता है, तो आपके लिए भी बना सकता है। दूसरी बात, हमारे बीमारियों को यीशु को कहे। जब मरकुस के पुस्तक 1 अध्याय उसका 31 वचन हम पढ़ेंगे, तो यीशु पतरस के घर आते हुए हम देखते हैं, और पतरस के सासू मां बुखार, ज्वर में पीड़ित होते हुए हम देखते हैं। और यीशु जब उस घर में प्रवेश किया, तो यीशु को वो पूछे और यीशु को कहने लगे, ये जो है बीमार है। हम अपने बीमारियों को अपने रिलेटिव को कहते हैं, आया यो मुझे कैंसर हो गया, आया यो मुझे डायबिटीज हो गया, मैं किडनी प्रॉब्लम से सफरिंग कर रहा हूं, ये कर रहे हैं। जिसको कहना चाहिए उसे नहीं कह रहे हैं, जिसे नहीं कहना चाहिए उसे हम कह रहे हैं। इसे कहना चाहिए यीशु से। कहिए, आज से मैं यीशु से कहूंगा, मेरे विपत्तियों को, मेरे बीमारियों को, मेरे खतरों को, मेरे मुश्किलों को, मेरे कठिनाई को, हर चीज को मनुष्य से ज्यादा सबसे प्रथम परमेश्वर से कहूंगा। जो परमेश्वर से कहता है, कितना भी बड़ा परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बीमारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, जो यीशु के पास लेकर आता है, यीशु उसका समाधान करता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? जब उसने सुना कि पतरस के सासू मां जो है ज्वर से पीड़ित है, उन्हें उसे छुआ और तुरंत उनको चंगाई प्रदान किया। हालेलुया। और तुरंत उसने क्या की? उसकी सेवा टहल करने लगी। बीमारियों को डॉक्टर से ज्यादा अपने परमेश्वर से कहें, क्योंकि वो वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। वो आपके शरीर को बनाया है, आपके शरीर में क्या कमी घटी है, क्या इन्फेक्शन है, हर अर्गन को, हर पार्ट को, हर अंगों को वो जानता है, क्योंकि वो हमारा मालिक है। जब हमारा गाड़ी पंक्चर हो जाता है, तो क्या करते हैं हम? किसके पास लेकर जाते हैं?
मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, तो हमारा बॉडी जो है, बॉडी का इंजीनियर कौन है? हमारा सृजनहार परमेश्वर है। जब बॉडी में डिफेक्ट है, कुछ प्रकार की प्रॉब्लम है, तो हम किसके पास लेकर आएंगे? परमेश्वर के पास। प्रभु तूने मेरे शरीर को बनाया है, क्या कमी है, क्या घटी है? किसी के शरीर में ब्लड कमी है, किसी के शरीर में और किसी प्रकार का समस्या है, किसी को थायराइड है, किसी को और कुछ प्रॉब्लम है। मेरे प्रिय डॉक्टर से कहने से ज्यादा अपने परमेश्वर से कहो, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, अपने स्वरूप में बनाया है। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया है। अगर आपको अपने स्वरूप और मुझे बनाया है, तो हर शरीर के पार्ट्स को भी जानता है। अगर वो कमी घटी है, तो वो विटामिन और वो पूरा करने के लिए जानता है, डॉक्टरों से भी अधिक, क्योंकि उसने आपको पहले बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने कठिनाइयों को भी परमेश्वर से कहें। कठिन समय ऐसा था कि एक समय जब हम उत्पत्ति के पुस्तक 15 अध्याय उसका 2 और 3 पढ़ेंगे, तो अब्राहम कहता है, प्रभु तूने मुझे इतना बड़ा धन और दौलत दिया है, परंतु तूने मुझे वंश नहीं दिया है। उसने कहा है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15 वर्सेस 3, यहाँ पे हम इस प्रकार पढ़ते हैं। और इस कठिनाई के समय में दूसरे जो हम नया नियम में पढ़ते हैं, तो चेलों में आकर कहते हैं कि लो 5000 लोग बैठे हुए हैं प्रभु, यहाँ पे खाना खाने के लिए, यहाँ पे तेरे वचन को सुनने के लिए, परंतु हमें खाना खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। अपने कठिनाई को, अपने मुश्किलों को परमेश्वर के पास लेकर आए। जब हम देखते हैं बूढ़ा बूढ़ी होने के बाद भी अब्राहम और सारा ने, परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। आप सोच रहे होंगे कि ये मेडिकली पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे हम देखते हैं कोई मेडिकल की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर जो मिराकल करता है, मेरा परमेश्वर जो अद्भुत काम करता है, अगर उसने कहा है तो वह देगा। स्वर्गदूत कहता है सारा को, वो तुझे वसंत ऋतु में तुझे पुत्र जनेगा। हालेलुया। और वो कहते हैं अपने अविश्वास से, मैं कहूंगा कि वो कहते तो हम तो बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, मैं 100 साल का हूं और वो 90 साल की है, कैसे मुसीबत हो सकता है? नहीं, स्वर्गदूत कहता है कि कुछ काम परमेश्वर से कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी बड़ा विपत्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बीमार क्यों ना हो, कितना भी कठिनाई क्यों ना हो, कितना बड़ा मुश्किल भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर इज द स्पेशलिटी ऑफ ऑल। वो विशेषताएं हैं, वो विशेष करता है, वो स्पेशलिस्ट है। बीमारियों को ठीक करने के लिए वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, खतरों को शांत करने के लिए वो खतरों का बड़ा खिलाड़ी है, मेरा परमेश्वर। अपने जीवन में जब हम असफल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? जब चेलों ने ये बात को यीशु के पास लेकर आया, एक पिता जो है अपने पुत्र को लेकर आया इनके पास, चेलों के पास। जब हम मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय पढ़ेंगे, तो क्या हुआ यहाँ पे कि चेले जो है उसके अंदर से उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। बड़ा इंसल्ट लगता है कि हम प्रभु के साथ हैं, परंतु हम कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन उन्होंने अपने नाकामयाबी को भी, असफलता को भी यीशु के पास आकर कहने लगे, प्रभु हमने क्यों नहीं निकाल पाए, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए। और यीशु ने उन्हें बड़े प्रेम से, बड़े नम्रता से समझाते हुए कहते हैं, बेटा बिना उपवास और प्रार्थना से ये काम नहीं होता। हे मेरे प्यारों, हे मेरे सिस्टरों, मैं एक बात को कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने नाकामयाबी को लोगों के साथ साझा करेंगे तो वो हंसी मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे, हंसते रहेंगे, और आप छुपाते हैं अपने फेलियर को कहने के लिए। इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि वो इंसल्ट करेंगे, इसलिए वो हंसी मजाक उड़ाएंगे, इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सही नहीं है। लेकिन मेरा परमेश्वर, आपका यीशु, आपका परमेश्वर, अगर आप अपना नाकामयाबी को भी बताएंगे, वो आपका इंसल्ट नहीं करेगा। जैसे उसने चेलों को सिखाया, कहा कि बिना उपवास और प्रार्थना से नहीं हो सकता, वैसे हमको भी सिखाएगा, और सिखाते 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 हमें सफल करेगा। हालेलुया। बोलिए, आज मेरे नाकामयाबी को परमेश्वर सफल करेगा।
मैं अपने जीवन में कई सारे एरिया में असफल हुआ होगा, लेकिन सफल करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। अंतिम बात मैं कह के प्रार्थना करना चाहूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हर चीज को परमेश्वर से कहते हैं, हमारे विपत्ति को कहते हैं, हमारे खतरों को कहते हैं। कहना चाहिए, कठिनाई को कहना चाहिए, मुश्किल को कहना चाहिए, लोगों से ज्यादा परमेश्वर के साथ साझा करने के लिए सर्व पहले प्रायोरिटी रहना चाहिए। अंतिम बात, ना केवल परमेश्वर, ना केवल यीशु आपके ये हर चीजों को सुनना चाहता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम अपने समस्या को लेकर आते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु चाहता है कि हम अपने सफलता को भी उसके साथ साझा करें। हालेलुया। जब हम पास हो जाते हैं, जब हमारे प्रमोशन हो जाता है, जब हमारे इंटरव्यू में जब लग जाती है, तो हम अपने लोगों के साथ जाते हैं, मिठाई बांटते हैं, कहते हैं मैं पास हो गया, मेरा बेटी पास हो गया, ऐसा हुआ, प्रमोशन हुआ, कहकर हम सारे लोगों को कहते हैं। लेकिन उन लोगों को कहने से पहले जब हम लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 21 आयत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे चेलों को आत्मा में आनंद होते हुए यीशु के पास आकर कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से इवन दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है, कहकर अपने सारे सक्सेसफुल स्टोरी को उन्होंने सुनाया। मेरे प्रियो, यीशु आपके हर चीजों का हिस्सा बनना चाहता है। ना केवल उसके पास अपने बीमारियों को लेकर कहें, ना केवल अपने विपत्तियों को लेकर कहें, खतरों को कहें, कठिनाई को कहें, मुश्किल को कहें, परंतु उसके साथ अपना जीत का भी साझा करें, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। और जब आप उसके साथ अपने विजय का, अपने जीत का उसके साथ शेयर करेंगे तो वो जीत आपको 2 गुना करके आशीषित करेगा। हालेलुया। आज मैं नहीं जानता हूं कि आज इस फास्टिंग और प्रेयर में आप क्या कहने के लिए परमेश्वर से आए हुए हैं। मैं एक बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मनुष्य से आगे मत कहिए, अपना प्राथमिकता परमेश्वर को दीजिए। अगर आप उसे कहेंगे, जैसे उस दिन उसने मरियम की बातों को सुना था, जैसे उस दिन चेलों को बातों को सुना था, जैसे उस दिन मरियम, ना केवल चेले, ना केवल पतरस के माता, ना केवल ये सारे लोगों के लिए उसने किया था। अगर आप अपने परमेश्वर से आज कहेंगे तो वह करेगा। आमीन। सबको भूख लग रहा है क्या? आज मैं नहीं जानता हूं कि आज परमेश्वर के पास आप कहने के लिए आए हैं। अगर आप कहेंगे तो वो करेगा। अगर आप कहेंगे तो वो, बोलिए, मैं अगर कहूंगी और कहूंगा, मैं अगर कहूंगा तो वो मेरे लिए करेगा, क्योंकि वो मेरे लिए उत्तम सोचता है। आज परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, यीशु आपका इंतजार कर रहा है। जो कुछ भी कहना है उससे कहिए। मुझे कहने से पहले, किसी पास्टर को कहने से पहले हम किसे कहना चाहिए? किसे कहना चाहिए? परमेश्वर, यीशु को। हमारा प्राथमिकता रहेगा कि टेल फास्ट टू गॉड। कमजोर है, परमेश्वर से कहें। बीमार है, परमेश्वर से कहें। जरूरत में है, परमेश्वर को कहें। खतरों में है, परमेश्वर से कहें। जब आप उससे कहेंगे तो वह करेगा। If you tell, he will do it. If you tell, he will do it. चलिए हम खड़े होकर जीवन है तो रास्ता है,